से आपके साथ करना चाहता हूं, क्या आप कांग्रेस के इस बयान को स्वीकार करते हैं कि आपकी पार्टी और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक बीजेपी और आरएसएस के एजेंट हैं और आप सेटिंग गेटिंग किए हुए हैं बीजेपी से, और ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान है? ब्रिजेश जी, मुझे बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब है इस बयान पर, और मुझे लगता है कि लगातार मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी और संजय सिंह जी ने लगातार मोदी और अडानी के नापाक रिश्तों पर खुलासे किए हैं एक के बाद एक, कि किस तरह से भारत सरकार के तमाम उपक्रम जो है वो लगातार अडानी के हवाले किए गए, और पूरे देश को एक तरह से सारे के सारे जो उपक्रम हैं वो प्राइवेटाइज करने के बहाने से अडानी को मोदी जी ने लगातार देते चले गए। और बाद में इन खुलासों के सीरीज में आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने भी काफी ज्यादा संसद में हंगामा मचाया और कांग्रेस पार्टी ने बहुत मुखर होकर बात करी। दोनों पार्टियां एक बात पर सहमत है कि बीजेपी की जो राजनीति है वो बहुत ही ज्यादा सांप्रदायिक है, देश को बांटने वाली है, समाज को बांटने वाली है। दोनों ही पार्टियां ईडी और सीबीआई के छापे लगातार झेल रही हैं, और आम आदमी पार्टी के तो शीर्ष नेता लगातार ईडी से इतना ज्यादा प्रताड़ित हैं कि उनको उठाकर जेलों में डालने का और उनके प्रताड़ना करने का लगातार काम चल रहा है। अब दूसरा पॉइंट यह है कि क्या ऐसा कारण हो सकता है कि कांग्रेस स्वीटली विरोध तो कर रही है मोदी जी का, लेकिन मोदी के खिलाफ जो एक्चुअल ताकत बनाने का जब मौका आया तो उस मौके से पीछे भाग रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को इंडिया अलायंस जैसे गंभीर गठबंधन में जाने के पहले तो अपनी अपनी स्टेट इकाइयों के साथ में इंटरनल गठबंधन कर लेना चाहिए कि जो नेता बोल रहे हैं वो कम से कम एक बयान तो हो जाए। पंजाब कांग्रेस कुछ और कह रही है, दिल्ली कांग्रेस कुछ और कह रही है, यूपी कांग्रेस कुछ और कह रही है, और जो सेंट्रल लीडरशिप है वो कुछ और कह रही है। तो यहां पर नियत में मैं क्यों मानूं कि अलग अलग कह रही है? जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बयान अब तक एग्जिस्ट करता है, न बयान वापस लिया गया, न आला कमान ने इसका खंडन किया। अब आप बताइए कि ऐसी परिस्थिति में आप अपने को कहां पे पाते हैं? मैं वही कह रहा हूं कि एक बार मोदी ने पूरे देश को धोखा दिया कि अच्छे दिन आएंगे और महंगाई जाएगी, किसानों का भला और महिलाओं का भला। दूसरी बार अब जब इसको उखाड़ फेंकने के लिए जनता ऑलरेडी मन बना चुकी है, बीजेपी एक के बाद एक चुनाव हार रही है। दिल्ली में और पंजाब में जनता ने बीजेपी को एक सीट नहीं दी, एमसीडी तक छीन ली, कांग्रेस की भी अलग अलग राज्यों में विजय हो रही है। तो ये तय दिख रहा है कि इंडिया अलायंस जो है वो हर हालत में जीत हासिल करेगा, और इस सरकार का बिल्कुल से कौन सा अलायंस है जिसमें कि एक दूसरे को गठबंधन को बीजेपी और आरएसएस का एजेंट बताया जा रहा है, सेटिंग गेटिंग की बात कही जा रही है, चिरकुट कहा जा रहा हो, वहां कौन सा अलायंस अब एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल, जब आप में इतने आंतरिक मतभेद हैं। तो ब्रिजेश जी, मैं यही कह रहा हूं कि यह बहुत बड़ा संदेह पैदा कर रहा है कि गठबंधन को लेकर, मोदी को हटाने को लेकर क्या वाकई कांग्रेस गंभीर है? क्या ऐसी सरकार जो कि दिल्ली के चुनी हुई सरकार के खिलाफ उसको दिल्ली की सरकार की शक्तियां छीनने का बिल लेकर आ जाए, उसके ऊपर ऐसी सरकार जो आने वाले टाइम में अगर जीत जाती है दोबारा तो ये लोकतंत्र आप बहुत भोले भाले बन रहे हैं, और आपको लगता है कि सिर्फ कांग्रेस ही आप पर इस तरह के अटैक कर रही है। 2 दिन पहले आपकी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी ने भ्रष्टाचार में गदर मचा रखा था। अगर आप कांग्रेस के दामन पर कीचड़ फेंकेंगे तो आप उनसे क्या गुलाब एक्सपेक्ट करते हैं? आपने क्यों कहा कि वो भ्रष्टाचारी हैं? ब्रिजेश जी, दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। एक ये बात है कि एक कांग्रेस ने गदर मचा रखा था, बिल्कुल ठीक है, और पब्लिक ने उसकी उन्हें सजा भी दी थी और उनको कई जगह पर सत्ता से हटाया है। अभी बात यह हो रही है कि एक बड़े नेशनल इंटरेस्ट के लिए क्या मोदी सरकार का जाना, बीजेपी का जाना जरूरी है या नहीं है? तो ये एकमत है कि जाना जरूरी है, कांग्रेस भी मानती है, आम आदमी पार्टी भी मानती है। लेकिन आखिर क्या वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कि जिसकी वजह से ये जो नेता हैं ये राज्यों में अलग बयान देते हैं, केंद्र में अलग बयान देते हैं, मीडिया में अलग बयान देते हैं? तो यहां तो देश आप बेइज्जत हो रहे हैं, एक धोखा देने की बात है, या बेइज्जती कर रहे हैं आप? हाँ जी, आप बेइज्जत हो रहे हैं या बेइज्जती कर रहे हैं? कोई सवाल नहीं है ब्रिजेश जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये तो देश की जनता को धोखा देने की बात है कि अगर इंडिया अलायंस को इतना भारी समर्थन मिल रहा है। मैं बताता हूं, वोट शेयर बहुत सीधा सीधा है, 35% के लगभग बीजेपी को अपना एक ट्रेडिशनल वोट बैंक उनका है वो मिलता है। आज रोहित अग्रवाल की सांस अटकी है कि इनसे कौन सा इंट्रोगेशन किया जाएगा। मुंह लटकाए बैठे हैं, आराम से बैठो, कोई इंट्रोगेशन नहीं होगा, सिर्फ सवाल होंगे। तो मुझे थैंक यू वैभव जी, हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। मैं फराज